तीज का पावन त्योहार तो सबसे पहले उठकर नहा धोकर 16 श्रृंगार कर माँ पार्वती के आगे शीश झुकाकर खंड सौभाग्यवती होने के लिए प्रार्थना की। तीज के त्योहार पे तीजा रूप जो माँ का होता है, माँ गौरी का, उसकी पूजा की जाती है। और लीजिए, मैंने भी 16 श्रृंगार कर माँ पार्वती के आगे जो जला के प्रार्थना की। सभी को तीज का त्योहार मुबारक हो, सभी सुहागनों का सुहाग बना रहे। और सज धज कर मैं जब रेडी हुई तो मेरे पति देव ने कहा कि बहुत सुंदर लग रही हो, तो लाओ तुम्हारा थोड़ा वीडियो शूट कर देता हूँ। तो मैं दिखाने लगी कि देखो मैंने क्या क्या तैयार हुई हूँ, क्या क्या पहना है। तो सबको घर में बहुत अच्छा लगता है जब अच्छे से तैयार होते हैं ना। और वैसे हम महिलाओं के पास इतना वक्त कहाँ होता है रूटीन में इतना ढंग से सजने संवरने का, लेकिन होते हैं कुछ खास मौके जब हम भी पूरे 16 श्रृंगार करते हैं। तो उस समय पति देव, बच्चे, सब लोगों का अलग ही वो होता है हमारे लिए। और फिर पति देव ले चले थे मुझे कुछ पेड़ पौधे दिलाने के लिए, क्योंकि हरियाली है, सावन का महीना है, थोड़ा सा वृक्षारोपण भी बनता है। तो हम कुछ पेड़ पौधे लेने चल पड़े, कुछ मिठाई लेने चल पड़े। बड़े खुश हो जाते हैं ये जब अच्छे से तैयार हो जाओ। तो इनके चेहरे से ही मुझे पता चल जाता है, देखिए कितने खुश हैं। और अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है अच्छे से तैयार होना। तो मैं खुश थी क्योंकि मैं पर्यावरण प्रेमी हूँ, मुझे पेड़ पौधे लेना, उन्हें लगाना बहुत पसंद है। तो फाइनली हम आ गए थे और उसके बाद फिर मैं घर आई। फिर मैंने अपने कुछ वीडियो शूट किए क्योंकि ये गेटअप बहुत प्यारा लग रहा था, नई साड़ी और थोड़ा सा तीज का जो लुक है उसको मैं शूट कर रही थी। ये मेहंदी मैंने अपने खुद से लगाई, अपने हाथों पैरों पे, हर साल की तरह, क्योंकि मुझे खुद से मेहंदी लगाना पसंद है। और ये लीजिए, नई साड़ी पहनकर मैं दिखाने लगी थी, अपना वीडियो बनाने लगी थी। पैरों की मेहंदी, पायल बिछिए और हाथों की मेहंदी, चूड़ियाँ, क्योंकि हरी चूड़ियाँ पहनी जाती हैं सावन के महीने में और इनका बड़ा शुभ होता है हरी चूड़ियाँ पहनना। और ये लीजिए, अब तीज का सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है और मैं झूल रही हूँ झूला। झूला झूलना मुझे बचपन से पसंद है। मेरे घर में, मायके में हमेशा झूला डला रहता था, ऐसा नहीं कि सिर्फ सावन में, हमेशा, क्योंकि मुझे बहुत शौक़ था स्कूल से आकर थोड़ी देर झूला झूलना, फिर होमवर्क करना। और ये सब मेरे पड़ोस की भाभियाँ हैं, कुछ तो रानी लगती हैं, कुछ जेठानी, कुछ नंदे। बड़े मीठे मीठे रिश्ते बनाए हैं मैंने अपने ससुराल के पड़ोस में और बड़ा मिलजुल कर हम लोग हर त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ सब आ चुके थे और अब हम लोग तीज का त्योहार मना रहे थे। बोलो हैप्पी तीज, हैप्पी तीज। ये मेरी ननद लगती हैं पड़ोस में। बोलो हैप्पी तीज, यूट्यूब पे करो। यहाँ कुछ देवताएं लगती हैं, जिस पर म्यूजिक बजेगा म्यूजिक लगेगा, उसको डांस करना होगा। बड़ा फनी गेम है और इसे खेलने में सच में बहुत मज़ा आया, क्योंकि जिसके पास भी लो रुका, म्यूज़िक रुका, उसको उठकर नाचना पड़ रहा था और किसी भी गाने पे डांस करना था जो भी बज जाए। तो अब इसकी कोई प्रिपरेशन तो होती नहीं, लेकिन हम महिलाएं तो डांस होती हैं। तो अब ये देखो, इनका टर्न आया, इनको नाचना पड़ेगा। तो मैं इनको समझा रही थी कि मैंने ही तो है, नाच लो, जैसा भी आता है, कोई प्रतियोगिता थोड़ी ना है। और इनके डांस के बाद फिर से शुरू हुआ। ये तो इसी
तरह सब पे 1 बाय 1 टर्न आ रहा था और फिर सब लोग 1 बाय 1 डांस कर रहे थे। अब आ गया था मेरा टर्न और अब क्योंकि पिलो मेरे पास था और एकदम से म्यूजिक उठा तो मुझे डांस करना था तो चलिए मैंने भी बोला कोई भी गाना लग जाए मेरे हाथ में तो मैं डांस कर सकती हूँ। मैं नाच रही थी तो मैंने अचानक म्यूजिक बंद हुआ तो स्टार्ट उसके बाद ये सब हमारी पड़ोसने हैं। ये भाभी जी हैं, जेठानी लगती हैं, पड़ोस में रहते हैं और ये जो सामने बैठी हैं ये भी मेरी जेठानी लगती हैं। मैं सबको नचा रही थी अपने साथ। फिर जिन्हें डांस नहीं आता उनको भी एक सर्कल में इकट्ठा करके, क्योंकि अकेले में थोड़ा हेजिटेशन होती है लोगों को, तो सब नाचे। और ये फिर मेहंदी प्रतियोगी था कि किसने कितनी सुंदर मेहंदी लगाई है। और बाय गॉड्स ग्रेस मेरी मेहंदी सबसे सुंदर थी और मैंने खुद से लगाई थी। फिर पैरों पे किसकी मेहंदी कैसे रची है, तो 3 ही थी जिन्होंने पैरों पे लगाई थी मेहंदी। तो उसमें भी मुझे तो मेरे ही पैर बड़े प्यारे लग रहे हैं क्योंकि मेरी पायल भी बहुत खूबसूरत थी। उसके बाद फिर हम सब पड़ोसन नाचने लगे, झूमने लगे, क्योंकि आफ्टर ऑल तीज है, महिलाओं के सजने संवरने, नाचने, खाने पीने का ही तो त्यौहार है। और बहन बेटियां बहुएं सजें संवरें, खेलें कूदें, हंसें, झूला झूलें। यही तो इस त्यौहार की मस्ती है, रंग है और महता है। तो हम सब झूम रहे हैं, खुश हैं और हर्षोल्लास से मना रहे थे अपनी तीज।
बहुत जमकर डांस किया सबने, बहुत एंजॉय किया, मैं भी बहुत खुश थी। और अब मैं भी सीख गई हूँ पहाड़ी गानों पर झूमना थिरकना, क्योंकि आफ्टर ऑल मेरा ससुराल है देवभूमि उत्तराखंड और मैं देहरादून में रहती हूँ। तो मैं देहरादून की देवभूमि उत्तराखंड की बहू हूँ और यहाँ तो गढ़वाली डांस होते हैं। ये जो खाओ पियो ये देख लो। तुम्हें कैसे छोड़ दिया? देखो अकेली बैठी है पूरी। यहाँ मैं लेग पुलिंग कर रही थी अपनी पड़ोस की जेठानियों की, देखो कितना प्यारा है ये। तो सडनली एक भाभी ने मेरा वीडियो शूट किया कि देखो कितनी चालाक है, सबका वीडियो बना रही थी। तो मैंने कहा लो अच्छा खाओ, अच्छे से बनाओ आप मेरे लिए। थोड़ा मस्ती मजाक चलते हैं और हम हंसी मजाक उसी के साथ कर सकते हैं जिस पर हम अपना पूरा अधिकार समझते हैं। आजकल तो वो ज़माना है कि किसी से मजाक करते हुए भी 100 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा डर लगता है कि पता नहीं सामने वाला बुरा ना मान जाए। लेकिन जहाँ हक होता है तो ये बड़े प्यारे प्यारे रिश्ते हैं, कुछ देवरानी हैं, कुछ जेठानी हैं और कुछ इनमें से वो हैं जिनके आगे मैं दुल्हन बनकर यहाँ आई। तो बड़ा हंसी मजाक हो रहा था, मस्ती मजाक भी हो रहा था और साथ में खाना भी हो रहा था। महिलाओं की पसंद की चटपटी करारी नमकीन चीज़ों से पूरा प्लेट भरा हुआ था और हमने जमकर खाया मस्ती की। तो ये पूरा उल्लास से हम तीज सेलिब्रेट कर रहे थे। ये हमारा पूरा प्लेट था जिसमें खाने के लिए इमरती, समोसा, कचौरी, ढोकला और पतोड़ और छोले की चाट थी। नीचे शुरू होती है जेठानियों की लेग पुलिंग। ये सब खाया हमने। जो खाया नहीं जा रहा है। चिक्की का दूध थोड़ा सा है। मम्मी का भी है। आंटी भी कुछ नहीं खा रहा, ये सारा चिक्की खा रही है। और भाभी ने छुपा रहे हैं। भाई मजा करोगे, बुरा मत मान जाना। मजा आ रहा है। क्या करें, तुमने यहाँ छुपाया, हमसे यहाँ छुपाया ही नहीं जा रहा। कश्मीर की कमी है ना ये, इन्होंने छुपाई है प्लेट के ऊपर प्लेट। ये हंस रहे हैं, देख लो कितना खाया है। खा चुके हैं, दूसरी लेके जाएंगी। हम सब लोग यहाँ की ज़्यादातर सब बहुएँ हैं और कोई कश्मीर से है, कोई हरियाणा से, कोई पंजाब से, सब दूर दूर से हैं। लेकिन देखिए कितने प्यारे रिश्तों की डोर में हम बंधे हैं कि हंसी मजाक करते हैं तो किसी को बुरा नहीं लगता। सब लेग पुलिंग का मुस्कुरा कर जवाब दे रहे थे। दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एंड हार्ट टचिंग मोमेंट। यहाँ पे सब गानों पर थिरक रहे थे और थोड़ा सा गॉसिप का भी समय था। आपस में थोड़ा तो बातें करना बनता है जब सब महिलाएं एक जगह इकट्ठी होती हैं। तो थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेकर थोड़ा गप्पे, थोड़ी बातें और उसके बाद थोड़ा डांस हम सब ने बहुत एंजॉय किया मिलजुल कर। नाचना, खेलना, कूदना, ऐसे लगता है कभी कभी फिर जैसे कि बचपन लौट आया हो। हम में से कोई भी मायके नहीं गया है, हम सब यहाँ की बहुएं हैं और अच्छा लग रहा था। हम नाच रहे थे, खेल रहे थे, थोड़ा तो मायका याद आता है। ससुराल कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन फिर भी देखिए कि हम अलग अलग जगहों से यहाँ बहू बनकर आए हुए हैं और हम यहाँ की बहुएं कितना रंग जमा रहे हैं, कितना हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। सब अलग अलग जगह से आए हुए हैं, लेकिन एक चीज़ जो हम सब में एक है कि हम यहाँ की बहुएं हैं और हम ही से रौनक है हर त्योहार की।